नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला जितेंद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैंने सीडीपी के पहले पार्ट में जो है 10 क्वेश्चन करवाए थे मात्र 10 मिनट में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन उसी के जस्ट आगे से देखते हैं। ठीक है, देखिए आपका है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बच्चे सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, पहला है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, दूसरा है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, तीसरा है संदिग्ध या संगत की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन और सराहना की आवश्यकता। तो ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों की, हमें अनुमोदन सराहना ये सब चीज़ें जो है आपकी पॉजिटिव है, ये बोल रहा है निगेटिव है नहीं है। तो निगेटिव नहीं होने का मतलब है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निकालने के रूप में बाहर निकालना नहीं, ये यही नहीं है, बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? रीज़न ये है क्योंकि शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो नियमित रूप से बाहर अपशिष्ट पदार्थों का नहीं, मतलब इसका ये इसकी आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है। क्योंकि जो हम लोग मल के रूप में बाहर निकालते हैं तो वो जो है उसकी शरीर की आवश्यकता ही है। ठीक है, तो इस ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे चल। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। शरीर अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता है, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, चलिए अगला पढ़ते हैं। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं पर्यावरण, सभागार, खेल का मैदान और घर। यानी कि जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, तो वो ऑप्शन होगा विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। अगर विद्यालय में पर्यावरण उसका अच्छा होगा, कक्षा में, यानी कि सभी बच्चों की सुनी जाती होगी, अच्छे से समझाया जाता होगा, बच्चों को बोलने का मौका दिया जाता होगा, तो बच्चा खुल करके बात करेगा। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। विद्यालय एक कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान के संबंधी विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को संबंधित आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डैश को एक अप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन है आपका शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में एकदम उपस्थिति, अधिकतम उपस्थिति। तो जो संकेतक माना जाता है तो ये आपका विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना यानी कि जब बच्चे पूछेंगे अपने मन से, तो उनके अंदर जिज्ञासा होगी, तो वो मोटिवेट भी होंगे और वो उनके अंदर जो है हिचक नहीं रह जाएगी, बेहिचक वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। चलिए, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि अप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अप्रेरित है। ठीक है दोस्तों, तो ये उसी के विशेषकर रुचियों का प्रयोग कराया जाता है जो बच्चे का मन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो वह जो प्रवाह एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश एवं स्वयं को समायोजित कर सकता है, जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो इसमें कुछ हम कीवर्ड भी बताते चलेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। जैसे जो ये एक आपका वर्ड आया है रटना, यानी ये आपका निगेटिव वर्ड है और यहाँ ना ही की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन इसका डी ही सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वह बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने
की जगह उसे रचने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उससे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे के प्रश्नों की समस्या होगी। अतः रटना बुद्धिमान बच्चों के लक्षण नहीं है। यानी कि सबसे बेहतर है बच्चों को समझ में आए। समझना, अगर समझ में आता है तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमको ध्यान रखना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? मतलब बच्चे दुनिया में दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? यानी कि किसको जाता है? पावलोव को, कोहलबर्ग को, स्किनर को, या जीन पियाजे को? तो जीन पियाजे को जाता है। ठीक है, और देखते हैं पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं। पियाजे का यही मानना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्या है आपसे? कृतिका जो है एक कोई लड़की है, वो कह रही है अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है? देखते हैं, चलो। ये 4 ऑप्शन है। शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ऐसा नहीं होता है। कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई, घर किसको नहीं पसंद होता है? ये भी नहीं कह सकते। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, तो ये देखो, अगर जहाँ पे तुम्हें तवज्जो मिलेगी, जहाँ तुम्हें बोलने का अधिकार मिलेगा, जहाँ तुम्हें बात को माना जाएगा, तो वही क्वेश्चन वहीं पे आप बात करेंगे। इसका मतलब ऑप्शन इसका सी होना चाहिए। ठीक है, इसका सी होना चाहिए। और विद्यालय में हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। देखो, अवसर जो है पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन खूब बात करना ये पॉजिटिव नहीं है, यानी कि ये गलत हो गया ऑप्शन। यानी कि अब देखिए आप ऑप्शन सी देख लीजिए, कृतिका अक्सर घर में, वही ऑप्शन मतलब जो समझाया वही चीज़ दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? यानी कि कौन कौन सा? तो सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र, या शिक्षा मनोविज्ञान। तो जो समझने की बात करता है, तो ये आपका जो है सी होना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हाँ, देखिए ऑप्शन भी सी है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक व्यवहार के अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम और प्रभावी बनाने का विज्ञान है। ठीक है, जिसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है और उसी के अनुरूप उसको सुधारने का प्रयास करता है। भाई, जैसे बच्चों की कमी होगी, अगर उसको जान लोगे तभी आप समझा पाओगे, और समझाओगे तो अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, यानी पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। नहीं भाई, अलग नहीं कर सकते हैं आप, अलग करोगे निगेटिव वर्ड हो जाएगा। शिक्षार्थियों की एक दशा में सोचने के योग्य बनाती है। नहीं, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास। हाँ, रुचि का विकास, यानी ये पॉजिटिव वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा आप, पॉजिटिव वर्ड है। अब आगे हम फिर भी पढ़ेंगे। शिक्षार्थियों की स्मरण का मतलब होता है याद करना, तो याद करेंगे हम तो वो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन आपका सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ, सी ऑप्शन आपका एक्सप्लेन भी देख लीजिए, व्याख्या इसकी। शिक्षण प्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः प्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड के भी हम लोग समझते चलेंगे, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की डैश और संकेत करती है। तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी दिन प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयोग की जाने वाली पाठ्यपुस्तक सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई की जाने वाली विषय वस्तु। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या क्या होनी चाहिए, किस तरीके से संकेत देती है, तो वो क्या करती है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ये तो ठीक है, लेकिन विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम, यानी कि विद्यालय में एक दिन में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, प्रतिदिन की बात भी कर रहा है, तो अनुभव प्राप्त करते हैं। यानी कि ऑप्शन इसका ए सही होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब
निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप में से आधारित होती है। किस में आधारित होती है? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ये ऑप्शन पॉजिटिव है। अभी हम और आगे देख लेंगे। फिर आगे है आपका शिक्षण के समस्या सिद्धांतों पर और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, यानी कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी प्रतीक बनाने में समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम जो है 21 से 30 तक लेकर चलेंगे। ठीक है, और अगर आपको समझ में आया हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मैं और अच्छा बनाने का प्रयास करूँगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।